नांदेड शहरातील मनियार गल्ली रस्त्याची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे। मनियार गल्ली परिसरात ड्रेनेज लाईनसाठी रस्ता खोदण्यात आला होता, मात्र अद्यापपर्यंत रस्ता तयार करण्यात आलेला नाही। प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे नागरिकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे। रस्त्याची दुरावस्था झाल्यामुळे नागरिकांचे हाल होत आहे। गेल्या अनेक महिन्यांपासून येथील व्यवसाय प्रभावित झाले आहे। वंचित बहुजन आघाडीचे राज्य प्रवक्ते फारुक अहमद यांनी आज या भागात भेट देऊन तेथील व्यावसायिकांची परिस्थिती जाणून घेतली। महापालिका प्रशासन जाणीवपूर्वक कामात दिरंगाई करत असल्याचा आरोप फारुक अहमद यांनी केला। तात्काळ काम न झाल्यास आंदोलन करू असा इशारा यावेळी वंचिततर्फे देण्यात आला। यावेळी वंचित बहुजन आघाडी उत्तर महानगर अध्यक्ष अयूब खान, दक्षिण महानगर अध्यक्ष विठ्ठल गायकवाड, शेख जावेद आदी उपस्थित होते। या नांदेड़ शहर का लाड बाज़ार, नांदेड़ शहर का चार मीनार का एरिया या पूना के ताल्लुक से जो तुलसी बाज़ार बोला जाता है, ऐसी एक मशहूर कारोबारी स्ट्रीट है यहाँ पर, जिसको मनियार गली कहते हैं। मनियार गली नांदेड़ शहर की, पूरे नए और पुराने शहर की एक ऐसी जगह है जहाँ पर पूरे शहर के जितनी भी ख़वातीन हैं, महिलाएं हैं, हमारी माँ बहनें हैं, उनका सब सामान जहाँ पे मिल जाए, ऐसे एक ही मार्केट या एक ही लेन है जिसको मनियार गली कहते हैं। ये सबको पता है कि पूरे शहर में जितना महिलाओं से जुड़े हुए संसाधनों का व्यापार नहीं होता, उतना व्यापार अकेले मनियार गली में होता है। एक इतनी बड़ी मार्केट की ये रोड होने के बावजूद रमज़ान से पहले इसको खोदा गया है, तोड़ा गया है और तकरीबन 5 महीने हो गए हैं। 5 महीनों से इस सड़क को अंडर डेवलपमेंट बताकर ये रोड को बंद करने का काम हुआ है। यहाँ पर एक छोटी सी दुकान भी अगर लेने जाओ तो मिलती नहीं है, इतना महंगा किराया यहाँ पर इस गली में है। और दुकान का किराया, लाइट बिल, नौकरों का खर्च, ये पूरे व्यापारी बता रहे हैं कि उनको अंगलट आ रहा है, क्योंकि उतना कस्टमर हो ही नहीं रहा है। अब आप देखो कि ये बदहाली के अंदर औरतें और बच्चे कैसे आएंगे, इनका पूरा कारोबार जो है वो औरतें और बच्चों पर डिपेंड है। तो ये बता रहे हैं कि लॉकडाउन इससे बेहतर था, कम से कम दुकानें बंद करके घर में बैठे थे और लॉकडाउन की वजह से हमको घर मालिक के किराए का तकाजा तो उतना नहीं था, लेकिन अब दुकान भी चालू है, नौकर भी आ रहे हैं, उनको पूरी तनख्वाह और पूरा किराया देने के बावजूद कस्टमर नहीं हो रहा है। इतनी बदहाली यहाँ के व्यापारियों की हो रही है। हमने इससे पहले, हमको फ़ोन आए शिकायतों के, हमने फ़ोन पे जब महानगर पालिका को तत्कालीन कमिश्नर से बात की, वो बोले कि नहीं साहब, रोड का तो काम खुद गया, लेकिन हम ड्रेनेज पहले कर रहे हैं, डबल खोदने की नौबत ना है। फिर बोला गया कि ड्रेनेज हो गया, उसको थोड़ा सूखने देना पड़ता, महीना भर रुकना पड़ता, लेकिन ऐसे बोलते 5 महीने का पीरियड ये ले लिया है। तो यहाँ के व्यापारी पूछ रहे हैं कि 9 महीने में बच्चा पैदा होता है, इनका विकास पैदा होने में 5 महीने लगा चुका है, अब और कितने दिन, क्या वाकई 9 महीने पूरे लगेंगे इस विकास को पैदा होने के लिए? तो ये आदर्श विकास के बारे में एक सवाल यहाँ के लोग उठा रहे हैं और यहाँ के व्यापारियों का, इधर के बस्ती के लोगों का, ख़ास तौर से इस मस्जिद के नमाजियों का बहुत इसरार था कि वंचित बहुजन आघाड़ी इस इशू के ऊपर आवाज़ बुलंद करे। इसलिए आज, कल ही हमने ये ऐलान किया था कि आज हम यहाँ आ रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि कल रात से यहाँ कुछ एरिया से काम का उन्होंने शुरुआत की है। हमको बहुत खुशी है, प्रशासन ने खुद होकर शुरू कर दिया, लेकिन इसकी गति बढ़ानी चाहिए, स्पीड बढ़ानी चाहिए और उसको युद्ध पातड़ी पर ये काम को ख़त्म करके इन व्यापारियों को इंसाफ देना चाहिए। कल हम इंशाल्लाह कल कमिश्नर साहब से मिलकर इसकी शिकायत करेंगे और अगर ये काम में तेज़ी नहीं आई, अगर ये काम हाई स्पीड से कवर नहीं किया गया, तो वंचित बहुजन आघाड़ी तय करेगी कि हमको इसको किस तरीके से एहतजाज करना है और एक कड़ा एहतजाज करके प्रशासन की कलाई को खोलने का, इनको एक्सपोज करने का काम इंशाल्लाह वंचित बहुजन आघाड़ी करेगी। सर, एक दूसरा सवाल है, टीपू सुल्तान रोड पे आपकी तरफ से, अपनी पार्टी के लोगों की तरफ से बेशरम के झाड़ लगाए गए थे, उसको सर 1.5 साल से 2 साल का अर्सा गुजर गया, वो भी रोड की हालत खस्ता हाल है सर, और उसके ऊपर भी जो है आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, तो आपका तरफ से कुछ एक्शन लिया जाएगा? देखिए, टीपू सुल्तान रोड भी एक बहुत अहम रोड है। देगलू नाका के बस्ती को एक अल्टरनेट वे एक ही रोड से मिलता है, वो टीपू सुल्तान रोड है। और उस रोड के ऊपर कितने बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए थे। वंचित बहुजन आघाड़ी के शहर सदर ने वहाँ एहतजाज करके बेशरम के झाड़ लगाकर एक निशानी के तौर पे किया था। तो हम देखते हैं कि तत्कालीन नगर सेवक और जो तत्कालीन MLC थे अमर राजौरकर, उन्होंने बदजुबानी और बद अखलाक़ी के साथ कहा था कि वो बेशरम ही है, बेशरम के झाड़ लगाने वाले, उनको भूखने दो। 6 महीने में देखो हम क्या हाल करते हैं, 6 महीने छोड़ दो, 18 महीने गुजर गए, लेकिन अब तक वो नहीं कर पाए, ये करने वाले नहीं हैं। इनको मुस्लिम बस्तियों के अंदर, पिछड़े बस्तियों के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं करना है। आप देखो यही हाल
जो यहाँ का है, क्या वज़ीराबाद में हिम्मत है उनकी 8 दिन के लिए सड़क खोद के रखने की? क्या इनकी औकात है वज़ीराबाद में? यही ताकत वो बताएंगे। वज़ीराबाद के जैसे गली में 15 दिन के लिए सड़क खोद के रखो बोलो, हम मान जाएंगे इस प्रशासन को भी और वो सब बुज़दिल बोगस नगर सेवकों को भी। इनकी हिम्मत है क्या वज़ीराबाद में 1 दिन के लिए सड़क बंद कराने की? आप यहाँ अखिलती तबके की दुकानें बोलकर दादागिरी कर रहे हो, इसलिए आप इनका कारोबार बंद करना चाहते हैं, आप इनका कस्टमर डाइवर्ट करना चाहते हैं, आप इनका कस्टमर तोड़कर किसी और को वो बिज़नेस डाइवर्ट करने की साजिश कर रहे हैं। ऐसा शक और शुबा यहाँ के दुकानदारों को हुआ है और हमको लगता है कि उनका शक, वो ये साजिश होने का शक सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ की जो सियासत है, यहाँ की जो हुकूमतें हैं, ये हमेशा पसमानदा और अक़लियती तबकों के मुखालिफ रही है। साजिशें करके उन्होंने आपके रोज़ी रोटी और पेट पे लात मारने का काम किया है, इसलिए ये साजिश को भी तोड़ने का काम इंशाल्लाह वंचित बहुजन आघाड़ी करेगी। नहीं है यहाँ पर और 3 महीने से खाली बैठे हैं। सुबह से शाम ये कि कारोबार हमारे पूरे ठप हो गए रोड के काम की तरफ, और बहुत परेशानी चल रही है। किराए भी नहीं निकल रहे, बच्चों की पेमेंट भी नहीं निकल रही। डिमांड हमारी ये है कि जो जल्द से जल्द रोड का काम हो जाना, ये रोड का काम हो गया तो हमारे कारोबार चालू हो जाते हैं। साहब से उनसे कांटेक्ट में थे हम कई दिनों से, यहाँ की नौजवान कमेटी, उन्होंने आज का वक्त दिए हैं। हमने उन्हें बार बार इशारा किया कि आप यहाँ आए, यहाँ का देखें, यहाँ का कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं। आप खुद यहाँ का माहौल देख रहे हैं, कैसे खड्डे हैं, कितने बुरा हाल है। इससे पहले जब चैम्बर का काम हुआ तो 2-3 लोग यहाँ तक फंस गए, कमर तक फंस गए थे, उनको 4-5 लोग पकड़कर हाथ से उठाए। जैसा कि आपको दुकान वालों से बात हुई है कि बोनी तक नहीं हो रही है, किराया नहीं हो रहा है, किराया यहाँ पे काफ़ी महंगे है, किराए तक नहीं निकल पा रहा है। आखिर यहाँ पर डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है? क्या यहाँ के लोगों को टैक्स नहीं लेते हैं या टैक्स फ्री रहते हैं? क्यों नहीं हो रहा है? हम लोगों को आवाज़ उठाना पड़ेगा इस पर। और इससे ख़ास बात इसके पीछे देखेंगे हम तो यहाँ पे घरें हैं, पेशेंट्स हैं यहाँ पे, हार्ट के 2 बाईपास पेशेंट हुए हैं, किडनी के 5 पेशेंट हैं। खुदा न खास्ता कुछ इमरजेंसी आ गई तो एम्बुलेंस कहाँ से आएगी? उसका जिम्मेदार कौन है? डिमांड क्या है आपकी? हमारी डिमांड है जल्द से जल्द ये काम कंप्लीट होना चाहिए, 15 दिन के अंदर मैक्सिमम काम होना चाहिए। ठीक, तुम आओ भाई।